ईद आने में कुछ ही दिन बाकी है और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी, वो क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मैंने शॉपिंग की, मेरा पार्सल मुझे फाइनली रिसीव हो गया था, वो शेयर करूंगी। और साथ ही साथ रमज़ान में मेरी क्या रूटीन है और अपकमिंग व्लॉग्स में क्या कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा पार्सल मुझे रिसीव हो गया, आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ। बस मेक श्योर कर लें कि सब्सक्राइब किया हो आपने चैनल, बेल पे क्लिक किया हो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अच्छा, टेबल मैट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये घर की सजावट या घर की डेकोरेशन ना एक दो दिन का काम या एक महीने का काम नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाए। अगर आप लोग मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इस खाली अपार्टमेंट को मैंने किस तरह से दिनों में सेट किया है, और अभी भी मैं स्टिल कर रही हूँ। तो आज मैंने ये टेबल मैट्स मुझे रिसीव हुए हैं, साथ मैंने इसका ऑर्डर दिया था। लैंप का जो शेड था वो भी मैंने इसी की तरह का बनवाया है, कुशन्स भी मैंने वैसे ही बनवाए हैं। अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। एक दावत व्लॉग आ रहा है। खैर, ये आप पुराने घर का एक जो रूम था बच्चों वाला वो आप देखें, इसको जो है मैंने साफ़ करवाया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने खुद भी और मेरी जो पुरानी, आपको याद होगा, हेल्पर आंटी थी, उनको मैंने पिक किया था और वहाँ पर जाकर हमने अच्छे तरीके से सफाई की है। इसलिए मैं कल का दिन गायब रही थी। खैर, मैं वापस आ गई और पहले मैंने अपने घर की सारी सफाई करवाई, उसके बाद मैं फिर वहाँ पर गई, वहाँ से सारा साफ़ किया। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं जल्दी में थी। अच्छा, अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली है। ड्राइंग रूम आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने आपके साथ इवन मैं भी ड्राइंग रूम में ही बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि अभी इसको हमने बिल्कुल भी सेट नहीं किया और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या कलर स्कीम रखें, क्या चीज़ें किस तरह से करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपकमिंग व्लॉग्स में मैं वो शेयर करूँगी क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली मुझे चीज़ें चाहिए। और जब हम कस्टमाइज़ करवाते हैं चीज़ों को, अपने ऑर्डर पे बनवाते हैं खुद से, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें तो आपको पता होता है जस्ट वो फ़ौरन आप पिक कर लें, ठीक है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपने बजट के अंदर ला कर बनवाना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और रमज़ान में भी आजकल जो है ना यही रूटीन चल रही है सारा दिन के। एक तो बच्चों के मार्च टेस्ट हो रहे हैं, काइंड ऑफ पेपर्स ही होते हैं ये, फाइनल पेपर से पहले ये प्रॉपर एक एग्ज़ाम की तरह इन्होंने लिए हैं। तो वो भी थोड़ी बहुत बच्चों की प्रिपरेशन, फिर बच्चों को स्कूल, क्योंकि अब जब हम जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं वहाँ से कह लें कि 10 मिनट का स्कूल का डिस्टेंस और बढ़ गया है, तो वो आना जाना उसकी एक चीज़, एक अलग से टाइम यूज़ होता है। फिर जब घर आते हो तो घर आकर ज़ाहिर है बच्चों को भूख लगी होती है, तो फिर फ़ौरन से खाना रखना, उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम, फिर से वो उनको प्रिपरेशन करवाना टेस्ट की। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, साथ अफ्तारी, सहरी और ये सारा आजकल यही रूटीन है। और इसके साथ साथ जब आपने किसी से काम करवाना होता है, स्पेशली रमज़ान में, आपको पता है कि रमज़ान में रोज़ों में मुश्किल हो जाता है काम करवाने वाले के लिए भी और करने वाले के लिए भी, तो थोड़ा सा जो है ना वो फिर आपको देखना पड़ता है। तो खैर देखते हैं जब होगा फाइनल लूँगी इंशाल्लाह ताला। अपकमिंग व्लॉग्स में मज़ीद दावत व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं और उनके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है। अच्छा, यहाँ पर ऑफ हुआ था बच्चों का, तो बस मैं फिर यहाँ पर ना ये मछली वाले भाई रोज़ खड़े होते हैं, बच्चे कहते हैं हमने फ़िश लेनी है, फ़िश लेनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं इनको ले देती हूँ। वैसे ये ज़्यादा देर अगर एक्वेरियम ना होना तो ये ज़्यादा देर नहीं रहती। खैर मैंने फिर भी ना बच्चों को ले दी। मैंने कहा चलो बच्चे, मुझे याद है बचपन में मुझे भी बहुत शौक होता था। तो बस ये प्लास्टिक का बॉल था, पहले मुझे याद है शीशे का देते होते थे। खैर प्लास्टिक का बॉल था, उसके अंदर ये इनका साथ मछलियों का हमने खाना भी ले लिया था और ये फिर हमने फ़ौरन घर लाते साथ जो है ना इनको इसमें बॉल में डाल दिया था। तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी। और मछलियों को देखना ना वैसे भी एक थेरेपी होती है, बड़ा सूदिंग सा होता है फ़िश को देखना। और दोपहर में ज़्यादातर ना यही रूटीन होती है जब थोड़ा सा बच्चों को घर लेकर आते हैं ना स्कूल से, थोड़ा सा बच्चे, कभी उनका मूड अच्छा होता है, कभी टेंट्रम्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, तो बस फिर वो सारी चीज़ें, वो एक आधा घंटा, एक दो घंटे, उसके बाद फ़ौरन कारी साहब आ जाते हैं, फिर वो अपने सामने में बच्चों को पढ़वाती हूँ सिपारा। उसके बाद फिर जो है बच्चे खाना शाना अगर तो प्रॉपर खा लें तो आराम से थोड़ी देर सो जाते हैं, और अगर ना खाएं तो बस वही फिर थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं बच्चे ना। तो बस आजकल मैं ये सोच रही थी, इनफैक्ट अभी मेरी दोस्त की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या करें। अच्छा, अब समटाइम्स कुछ होती हैं हमारी नीड्स एंड कुछ होती हैं हमारी वांट्स, ठीक है। नीड्स और वांट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो ये बच्चों के चैप्टर्स होते हैं, स्कूल्स के ये टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें ना तो हमें अपनी नीड्स और वांट्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। अब समटाइम्स ना इंसान अपनी नीड्स के ऊपर एक्सपेंस जब करता है ना तो उसको वांट्स रह जाती हैं। ऐसा है कि नहीं है? वांट्स में आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल करता है, ठीक है। तो आज मैं यही सोच रही थी कि सोचता इंसान कुछ होता है और होता कुछ और है।
प्लान इंसान के कुछ होते हैं और हो कुछ और जाता है, तो ये सारे अल्लाह ताला के काम होते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है ना, ही इज़ द बेस्ट प्लानर, और हमें हमेशा उसके जो उसकी रज़ा है ना, उस पर हमेशा राज़ी रहना चाहिए। तो खैर अब बस मेरी रूटीन जो है ना दोपहर की इसी तरह कामों में जो है ना वो गुजर जाती है। काम शाम इतने सारे होते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि किचन को ना साथ साथ में क्लीन कर दूँ, साथ साथ में अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने पार्सल जो मंगवाया था उसमें क्या था। मैंने ना टेबल मैट्स जो होते हैं ना वो मुझे लेने थे, ठीक है। टेबल मैट्स, अब मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं 6 का जो सेट होता है या 8 का सिंपल सेट होता है, आम जो मिल रहे होते हैं वो मैं ले लूँ, ठीक है। ब्राउन कलर में होते हैं, ब्लैक में होते हैं, स्किन में होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे ना कुछ डिफरेंट सी चीज़, आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ों का मुझे शौक़ है और एकदम कॉमन चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। मैं चाह रही थी कि जिस कलर की चेयर्स है ना उस कलर का या उससे मिलता जुलता टेबल मैट मुझे चाहिए, टेबल मैट्स मुझे चाहिए। और जो टेबल है वो ऑफ वाइट टाइप में है, और उसके ऊपर जब सीट्स के कलर के मैट्स आएंगे तो वो बहुत प्यारे लगेंगे, बजाय इसके कि मैं वही कॉमन से जो मिल रहे होते हैं, बेशक एक्सपेंसिव भी हों, ब्राउन, गोल्डन, वाइट, इस तरह के मैं नहीं चाह रही थी, ठीक है। मैं टिपिकल से जो होते हैं ना उस तरह के नहीं चाह रही थी, मैं उसको चाह रही थी कि मैं खुद से कस्टमाइज़ करवाऊँ। और मैंने फिर एक पेज है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ पर यह है कि डिफरेंट उन्होंने वो दिए हुए थे कलर्स एंड डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट ड्राइंग के साथ, और वो हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम उसी के मैट्स ले लें, उसी टाइप का टेबल रनर ले लें, या फिर हम जो है ना लैंप की भी ऑप्शन थी कि लैंप का जो शेड है ना वो भी हम उस तरह का सेम बनवा सकते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि हम ना कुशन कवर्स ले लेते हैं, और इसके साथ जो टेबल मैट्स हैं वो भी उसी सेम कपड़े में ले लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो शेड है ना लैंप का वो भी उसी कपड़े में ले लेते हैं। बार बार ये चीज़ें लेने वाली नहीं होती, मेरे पास इससे पहले कोई टेबल मैट्स नहीं थे, ज़ाहिर टेबल ही नहीं था मेरे पास, तो टेबल मैट्स मैंने जो है ना वो पहली दफ़ा लेने थे। शादी से पहले मैंने लिए थे, वो ब्राउन कलर में थे, वो भी पड़े हुए हैं वहाँ पर। लेकिन मैंने ना फिर ये सोचा कि मैं ना जो फ्लोरल प्रिंट है ना उसको फ़ाइनल कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर ये पार्सल, ये बॉक्स मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था, मुझे इतनी देर इसमें लग गई, मेरे पास सीज़र नहीं थी। तो खैर ये देख सकते हैं जनाब, अब हम निकालते हैं इसको, और ये माशाल्लाह से हमारा जो शेड है ना, ये देखें ये कितना प्यारा है, और ये इस फ्लोरल प्रिंट है ये, ठीक है। ये बिल्कुल हमारी जो सीट्स है ना डाइनिंग टेबल की उसके साथ जा रहा है। और जो लैंप है वो मैंने लिबर्टी से लिया था, मैं आप लोगों को साथ लेकर गई थी। लिबर्टी से जो लिया था वो भी फ़िरोज़ी कलर कह लें इसको, या सी ग्रीनिश फ़िरोज़ी टाइप कलर है ये, जिस तरह की इसकी पेटल्स हैं एग्जैक्ट सेम कलर इसमें वो आ रहा है। और इसके ऊपर इसके ना 2 शेड्स हैं इस लैंप के, एक प्यारा सा फॉन कलर है, वो मैंने उतारा था और फिर मैंने ये लगा के देखा है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। 2 हमारे पास ऑप्शन है, दोनों में से जोन सा हमें जब दिल करेगा हम लगा लेंगे। साथ ही इसके नीचे जो टेबल थी, ये भी मैंने इसका जो कंसोल है ये भी मैंने लिया था। तो ये इसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल्स बताऊंगी। अभी आप ये पिलो कवर्स चेक करें, ये पिलोज़ हमने मंगवाए थे, इससे पहले बैक साइड पे आप देख सकते हैं येलो कलर में है वो। अच्छा, ये साथ इन्होंने ना कुशन के हमने मंगवाया था, तो एक्सपेंसिव तो था ये, काफ़ी एक्सपेंसिव ये हमारा पैकेज आया था। जिनको डिटेल्स चाहिए होगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वहाँ पर पेज का नाम और डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। अच्छा, अभी आप टेबल मैट्स है ना, इनकी तरह के सेम कुशन्स जो है वो 4 हमने ऑर्डर किए थे, तो 4 आई थिंक काफ़ी थे। 2 एक साइड पे, ये जो बैक साइड पे सोफ़ा पड़ा ना यहाँ पर रखने के लिए, तो बस ये काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग फैब्रिक ले लेते हैं और डिफरेंट तरह के आजकल बिज़नेस चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए होते हैं और कस्टमाइज़ करके जैसे भी जिस तरह से आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो दे देते हैं। टेबल रनर भी दे देते हैं उस तरह से, इसी तरह का टेबल रनर भी मुझे चाहिए था, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा ना टेबल कवर हो जाएगा, तो वाइट कलर कुछ नज़र आना चाहिए बेस पे। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैट्स हैं इनको एज इट इज़ बिछाने से बेहतर है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई भी सालन का दाग, आपको पता है शोरबा कुछ भी गिर गया तो ये कलर सही तरह उतरता नहीं है, जाता नहीं, और सारी ग्रेस ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि इसकी ग्रेस भी मेंटेन रहे, खूबसूरत भी लगे और ये बिछा भी रहे और ये गंदा भी ना हो। तो इसके लिए मैं सदर से प्लास्टिक शीट जो है वो लेकर आई, और वो मैंने फिर ये रिमूव करके प्लास्टिक टेबल का उसके ऊपर पहले मैट्स रखे और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट रख दी। जो मैट जिस तरह से बिछा हुआ है वो वैसा ही रहता है, और साथ ये जो कुशन्स है ना ये सेम एग्जैक्टली इसको हमने उधर रख दिया। साथ मैंने सीनरी भी इसी तरह की सी ग्रीन कलर में ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से अभी इंशाल्लाह फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत से मुझे रिक्वेस्ट आ रही होती है कि आप ही अपना होम टूर शेयर करें, तो होम टूर इंशाल्लाह करूँगी जब मैं होम सेट हो जाएगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है और ये आहिस्ता आहिस्ता करने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने में, अभी हमें फ़र्स्ट रमज़ान को हम आए थे,
1 महीने में जितना मैं मतलब अभी 1 महीना पूरा हुआ नहीं है, बट जितना मैं कर सकती थी मैंने कोशिश की है कि मैं कर लूँ। तो ख़ैर ये था जी आज का व्लॉग। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्रिंट आपको कैसा लगा। और ये तोता जो है ना, ये देख सकते हैं एक उल्टा तोता बना हुआ है, एक सीधा। फिर कभी मैं इसको इस तरह करके देख रही थी और कभी इस तरह। ये देख सकते हैं आप। ये पेज का नाम है जी _rinov। आप इसको विज़िट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और वहाँ पर प्राइसेस भी लिखी हैं, सारी डिटेल्स जो है ना वो वहाँ पर मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है जी। तो ये देख लें जी, ये सिंपल कपड़े के हैं। बैक साइड पे भी इन्होंने कोई प्लेन फैब्रिक लगाया हुआ है जो कि क्वालिटी इसकी बहुत मुझे अच्छी लगी है। तो ये जनाब थी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और रूटीन बस यही आजकल है, कामों शामों में बिज़ी हूँ क्योंकि वो पुराना घर, उधर जो रूम्स हैं वो भी साफ़ कराने थे। तो मेरे सर पे एक कह लें कि एक बड़ा प्रेशर था कि उस चीज़ को मैंने करना है साफ़। मुझे था कि वहाँ पर भी क्लीन हो, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा कभी विज़िट करता है तो साफ़ साफ़ अच्छा लगता है। कोई सामान रखने जाना, लेने जाना, तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं। खैर आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।